देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। गोला गोकर्णनाथ में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरे हाल में हैं। यदि कोई डायबिटीज का मरीज है और वह कहीं जांच कराने जाता है तो भगवान ही मालिक है उसका कि उसको क्या रिपोर्ट मिलेगी। ऐसा ही एक मामला गोला में आया है, जिसमें गोला के मोहम्मदी रोड के रामचंद्र रस्तोगी सुनार जी हमारे साथ में बैठे हैं। इनका एक बहुत हैरत अंगेज मामला आया है, जिसमें इन्होंने डॉक्टर को जब अपनी परेशानी बताई और डॉक्टर ने डायबिटीज चेक कराने को कहा तो एक जगह इनकी डायबिटीज नॉर्मल आई, दूसरी जगह 2 गुनी से ज्यादा आई और तीसरी जगह 4 गुनी से ज्यादा आई, जिससे यह भ्रमित हो गए और परेशान हो गए। 5 दिन से परेशान है, इन्होंने दवा नहीं खाई। इन्हीं से जानते हैं पूरा। रस्तोगी जी, पूरा मामला क्या है बताइएगा जरा। ऐसा है, हमको कुछ परेशानी महसूस हुई जी, तो हमने कहा कि डॉक्टर से को दिखा लें, राय ले लें। किसको दिखाया? तो हम राजीव श्रीवास्तव जी के यहाँ गए। ठीक। तो हमने कहा कि हमको कुछ खांसी भी आ रही है, कुछ हमको डायबिटीज की परेशानी महसूस हो रही है, हाथ पैरों में कुछ दर्द ऐठन ऐसी हो रही है, कुछ चक्कर ऐसा हल्का मालूम पड़ रहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट कहा कि जाओ डायबिटीज की जांच करा लाओ। तो हम एवन पैथोलॉजी पर दिखाइए। हाँ, कागज दिखाइए सामने। अच्छा, ये आपने A1 डायग्नोस्टिक सेंटर पर जांच कराई? हाँ, जांच कराई। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने बहुत कम जांच मतलब दिखाई, 87 जो है खाली पेट, 101 खाना खाने के बाद। ठीक है, इसके बाद? तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ले लीजिए रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि आपको डायबिटीज है ही नहीं, आप जाइए अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन हमको जो है दिक्कत महसूस हो रही थी, तो हमको संतोष नहीं हुआ उस रिपोर्ट से। ठीक। तो मैं फिर क्या नाम चंदन डायग्नोस्टिक के पास गया। दिखाइए रिपोर्ट, दिखाइए। ये कहाँ की है? चंदन डायग्नोस्टिक। ठीक है, इसमें क्या दिखाया इन्होंने? उसमें इन्होंने खाली पेट 267, हाँ, और खाना खाने के बाद 389 389। हाँ। ठीक। तो आप परेशान हो गए होंगे काफी? नहीं, फिर उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर का हमने कहा दवाई रिपोर्टें हैं, तो बोले कि इसमें तो बहुत फर्क है, तो अब ऐसा करो कि आप संतुष्टि के लिए तीसरी जगह कराइए। ठीक है। तब मैं उसके बाद राय वहाँ गया। हाँ, तीसरी जगह जांच कराई। हाँ, राय के। हाँ। इसमें क्या निकला? तो उन्होंने खाली पेट 168.7 और खाना खाने के बाद 227.1 हमको दिया। जी। उसके बाद फिर मैं राजीव श्रीवास्तव के पास गया, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव के पास। तो उन्होंने कोई एक हमको टेबलेट दी है। 5 दिन से मैं परेशान हूँ। 7 बार हमारा खून निकाला जा चुका है, 7 सीसी। पैसा भी लगा होगा आपका अच्छा खासा, जांच में परेशान भी हुए होंगे। नहीं, 7 बोतल खून निकल चुका है। 70 साल की हमारी उम्र है, तो बताओ ऐसे मतलब जो सब खून निकलवाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो शासन से और प्रशासन से आप क्या चाहते हैं इन लोगों की जांच कराने के लिए? हाँ, हम यही चाहते हैं कि जो मतलब जो पैथोलॉजी है, ये क्या है, कौन सही है कौन गलत है, इसकी निष्पक्ष जांच के इसको सीओ साहब संज्ञान में ले। क्या नाम ये क्या हो रहा है? गोला ऐसा इतना बड़ा शहर हो गया है, अब इतने मतलब अस्पताल हो गए, इतने डायग्नोस्टिक वाले हो गए, और रिपोर्ट कोई नहीं काम कर रही है। तो मतलब इसको संज्ञान में लेना चाहिए। आपके पिताजी की शुगर जांच गोला में 3 जगह हुई और तीनों जगह पैथोलॉजी में उनकी जांच डिफरेंस आई। पूरा परिवार काफी परेशान रहा। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि परेशान थे। मैंने इनको कहा कि आप राजीव को दिखाइए। तो सबसे पहले मैंने घर पे डायबिटीज इनकी चेक करी, 220 आई, जो मेरे पास मशीन है। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि आप राजीव श्रीवास्तव जी के यहाँ जाइए, वहाँ दवाई ले लीजिए जाके। जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मैं लैब की मानता हूँ, मशीन की मानता नहीं हूँ। ये A1 के यहाँ गए, उन्होंने 87 निकाली इनकी खाली पेट। तो मैंने कहा ये रिपोर्ट दिया फर्जी है। मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने फिर सवेरे इनको चंदन के यहाँ भेजा। चंदन के यहाँ जब होके आई है, उस दिन इनकी थी 256 घर पे। मैंने उस दिन भी अपने घर पे करी, 256 थी। उन्होंने 268 निकाल के दी खाली पेट। उसके बाद राजीव जी ने कहा कि आप जब तक तीसरी नहीं होगी मैं दवाई नहीं दूंगा। तीसरी राय के यहाँ कराई। मैं खुद गया राय के यहाँ, मैंने वहाँ कराई। उस दिन इनकी खाली पेट 217 थी मेरी मशीन पे, जो इन्होंने 168 निकाल के दी है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ, मैं तीनों से संतुष्ट नहीं हूँ।
क्योंकि बगल में एक हमारे रहते हैं अनुज भैया, उनका मेडिकल है, उन्होंने भी उससे मशीन से चेक किया। जिस दिन मेरी 220 थी उनकी 210 थी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है वो मिल रहे हैं, 210 220 में 10 का फर्क आ रहा है। मगर जो लैब है जो पैसा ले रही है, सब काम कर रही है, जिसको डॉक्टर पूरा रेफरेंस दे रहे हैं, उनका ये है कि तीनों में से कोई नहीं मिल रही है। तो मैं तीनों से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ भाई, देखिए मैं तो समृद्धवान हूँ, भगवान ने आशीर्वाद है कि मेरे घर पे मशीन है। भाई मेरे घर पे माता जी को भी डायबिटीज है, मुझको भी है, मैं चेक करता रहता हूँ समय समय पे अपने संतुष्टि के लिए। अगर एक गरीब आदमी जो 300 रुपए डेली पैदा करके दिहाड़ी जाता है, 500 रुपए डॉक्टर को देता है, 100 रुपए लैब को देता है, उसके बाद अगर ये हादसा उसके साथ होता है तो ये लैब वाले क्या देंगे उसको? वो तो आदमी अपनी जान से जाएगा, उसका तो परिवार भूखों मर जाएगा। ये क्या देंगे उसको? मैं तो जिला छोड़ के भी जा सकता हूँ, लखनऊ भी दिखा सकता हूँ, दिल्ली भी दिखा सकता हूँ। अगर ऐसी कोई स्थिति आती, भगवान ने अगर ऐसी स्थिति आए, अगर आती तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मगर जो मेरा एक गरीब आम जनमानस है, अगर उसके साथ ये हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सीएमओ साहब लेंगे या प्रशासन लेगी या हमारी सरकार लेगी? ये तो सरकार को देखना है। ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, ये सरकार इसका जवाब दे, सरकार इसको एक्शन में ले। जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो ये जो 3 जगह आपने जांच कराई, तो उनका जो पैथोलॉजिस्ट था उससे आपने उसको देखा था या कुछ ऐसे ही साइन कर दिया गया पैथोलॉजी के द्वारा? नहीं, ये तो भाई पापा गए, मैं ब्लड सैंपल लिया, उन्होंने नाम पूछा, मैंने नाम बताया, एज पूछी है, बताया। और प्रशासन को शिकायत की आपने? नहीं, प्रशासन को मैंने कोई शिकायत अभी नहीं करी है। क्या चाहते हैं फिर? मैं चाहता ये हूँ कि देखिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गरीब जनता है, हमारे मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ हमारी देश की गरीब जनता है, अगर उसके साथ ये होता है तो ये लोग उसको क्या देंगे? क्या उसके परिवार का जीवन में पालन पोषण करेंगे? भाई आप डायबिटिक वाले को 80 निकाल रहे हो, उसको परेशानी लग रही है एनर्जी की वजह से, क्योंकि मैं खुद भोगी हूँ। मैंने डॉक्टर को दिखाया, कहना आपको डायबिटीज नहीं, मैंने ग्लूकोज पी लिया 4 बोतल, उसके बाद ऐसी डायबिटीज जो कि 400 निकली मेरी। अगर ऐसा किसी आम जनमानस के साथ हो जाए, उसको वीकनेस लगे, वो ग्लूकोज पी ले और पता नहीं उसको हार्ट अटैक पड़ जाए, तो ये क्या करेंगे? पैथोलॉजी के बारे में कुछ नियम है, कुछ बताना चाहेंगे क्या? बिल्कुल नियम है। हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने बताया है कि सन 2010 में गुजरात हाई कोर्ट में एक मुकदमा यूनिक ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओनर पैरा मेडिकल के नाम से गुजरात पैथोलॉजी एसोसिएशन चला रहा था, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि जो लाइब्रेरी टेबलिशन है वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड पैथोलॉजिस्ट नहीं है, वह अपनी पैथोलॉजी नहीं चला सकता है, न किसी रोगी को सीधे अपनी रिपोर्ट दे सकता है। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 12/12/2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर अपनी मोहर लगाई तथा साथ ही आदेश दिया कि लैब रिपोर्ट को केवल वही प्रति हस्ताक्षर कर सकता है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोसेस में हो और कोर्ट एजुकेशन इन पैथोलॉजी में हो। गोला में यह पहला प्रकरण नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है, मगर कहीं से कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यह थे रामचंद्र रस्तोगी और उनके पुत्र सचिन रस्तोगी। अब हम आपको दिखा रहे हैं पहले डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच रिपोर्ट, यह दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच रिपोर्ट और यह तीसरे डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच रिपोर्ट। तीनों जांच रिपोर्टों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मरीज जाए तो कहाँ जाए, डॉक्टर इलाज करे तो कैसे करे, जनता है, भगवान ही मालिक है।